नमस्कार दर्शकों, धर्म के इस अंक में आपका स्वागत है। दर्शकों, धर्म के इस अंक में आज मैं आपको लेकर चलूंगी उन चरणों में जहां पे दुनिया भर की आस्था आपके हृदय के सुमनों को श्रद्धा सहित अर्पित करती है। जहां आप जाते तो सवाली बनकर हैं, लेकिन लौटते हैं अपनी झोली भरकर। तो आइए चलते हैं छत्रीबाग स्थित भगवान साईं के दरबार, जहाँ विराजित है वो देवात्मा जिसने ईश्वर का संदेश जन जन तक पहुँचाया। जहाँ विराजित है वो देवदूत जिसने सबका मालिक एक बताया। जिसके द्वार पर जो भी गया सवाली बनकर, उसने अपने हर सवाल का हल पाया। जी हाँ, इस बार हम जा रहे हैं साईं के दरबार द्वारका माई, जो स्थित है इंदौर के छत्रीबाग में। छत्रीबाग की कुछ गलियों से गुजरते हुए हम पहुँचे विशाल साईं द्वार। साईं का यह दरबार बाहर से इतना विशाल और सुंदर होगा, इसकी कल्पना भी मैंने नहीं की थी। अंदर जाने की उत्सुकता मन में बढ़ती जा रही थी, लेकिन जिसके द्वार से आप कभी खाली हाथ नहीं लौटते, वहाँ खाली हाथ जाना भी तो गलत है ना। तो चलिए पहले प्रसाद ले लिया जाए। साईं के दरबार तक तो पहुँच गए और सुंदर टोकरी भी सज गई है। आइए अब अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं साईंनाथ के। आखिर मेरा इंतजार खत्म हुआ, लेकिन उत्सुकता नहीं, वो तो बढ़ती जा रही थी। साईं के द्वार पर पहला कदम इतनी सुखद अनुभूति है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसके बाद मंदिर के अंदर जैसे जैसे आप बढ़ते हैं, साईं बाबा की छवि से नजर हटती ही नहीं। उनकी सुंदर मुख की आभा को निहारते हुए मैं कब उनकी विशाल प्रतिमा के समक्ष पहुंच गई, मुझे भी पता नहीं चला। वैसे आम दिनों में तो यहाँ साईं भक्त आते ही हैं, लेकिन खास तौर पर गुरुवार के दिन यहाँ साईं भक्तों का सुबह से शाम तक तांता लगा रहता है। हर कोई साईं की शरण में अपना सर झुकाता है और दुखों से मुक्ति पा लेता है। सभी को मन में साईं पर इतना अटूट विश्वास होता है कि साईं बाबा हमारी सारी परेशानियों को हर लेंगे और हम इनके द्वार से कभी खाली हाथ नहीं लौटेंगे। बाबा जी का बहुत भक्ति और श्रद्धा है मेरे प्रति। मतलब मैं उनको बहुत आदर सम्मान करता हूँ और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा उनके साथ, और खूब कृपा भी है बाबा जी की हम पे। वो बस बरसने की ज़रूरत है, होगा हमें पता है हमारा, उसकी कोई चिंता नहीं है। बस अच्छी कृपा है बाबा जी की और बने रहे। जय बाबा जी, जय साईं राम, ओम साईं राम। हाँ, मिला जो मांगा बाबा जी से, सब ने बाबा ने दिया है। बाबा जी ने हमें सब दिया है, वो भी मिल जाएगा हमें, सब देंगे। बाबा जी पे टूट श्रद्धा है बाबा जी पे हमारी। लोगों का विश्वास साईं बाबा की महत्ता को कई गुना बढ़ा देता है। उसके बाद आप पाते हैं कि साईं प्रतिमा के समक्ष आपको अपने सभी जवाब खुद ब खुद मिल जाते हैं। यह है इंदौर के छत्रीबाग स्थित भगवान साईं का दरबार। भगवान साईं द्वारा स्वप्न में दिए गए आदेश के अनुसार उनकी चरण पादुकाओं को खुदाई कर यहाँ से निकाला गया और उसके कुछ ही वर्षों बाद यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण किया गया। तभी से यह स्थान लोगों की आस्था और श्रद्धा का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। साईं बाबा की आकर्षक मूर्ति तो यहाँ भक्तों की श्रद्धा भक्ति का प्रमुख केंद्र है ही, उसके साथ ही उनकी अनन्य भक्ति का एक और प्रमुख केंद्र है, वो है श्री साईं की चरण पादुकाएं। यहाँ के लोगों का कहना है कि इस मंदिर की शुरुआत 1966 में इन चरण पादुकाओं की स्थापना से ही हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे बाबा की छोटी एवं बड़ी मूर्तियों की स्थापना कर इस मंदिर को विशाल स्वरूप दिया गया। साईं भक्त श्री चैतन्य जी को जमीन में पादुका का स्वप्न आया सन 66-67 के दशक में। फिर पादुका निकाली गई, भक्तों की भीड़ आने लगी, आरती वगैरह सुविधा होने लगी। फिर छोटा मंदिर का निर्माण किया गया। अविरक्त सन 67 में से 70 के बीच में, 67 से 70 के बीच में भक्तों की जब भीड़ बढ़ने लगी, मंदिर के ट्रस्ट का निर्माण किया गया। 70-72 में मूर्ति का छोटी मूर्ति का बिठाई गई। भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी, वाचनालय भी चालू किया गया। वाचनालय भी चालू किया गया।
सुबह शाम आरती होने लगी, भक्त खूब आने लगे। धीरे धीरे फिर आगे मंदिर का निर्माण किया गया। सन 85 में बड़ी मूर्ति का लाई गई, विधि विधान से पूजा कर स्थापित की गई। 90 में शिरडी धर्मशाला का निर्माण किया गया। उसके बाद में स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित डॉक्टर होम की सेवाएं लेने लगे, जो कि आज तक चालू है। इस मंदिर की महानता को केवल साईं की उपस्थिति या भक्तों की आस्था से नहीं मापा जा सकता। मंदिर द्वारा एक परमार्थिक ट्रस्ट भी चलाया जाता है। इस ट्रस्ट की गतिविधियों को देखने के लिए हम पहुंचे मंदिर के प्रथम तल पर और मैंने पाया कि यहाँ लगभग एक पूरा अस्पताल संचालित होता है, जिसमें केवल नाम मात्र के शुल्क पर सभी मरीजों का इलाज किया जाता है एवं सभी जांचें कम शुल्क पर की जाती हैं। अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ लगभग 40 चिकित्सक प्रति गुरुवार एवं रविवार अपनी सेवाएं यहाँ देते हैं। मैंने यहाँ बैठे कुछ मरीजों से भी बातचीत की और जाना कि इस ट्रस्ट के बारे में उनका क्या नजरिया था। ये हॉस्पिटल एक्चुअली बहुत ही रिजनेबल है और जनरल कैटेगरीज की जो लोग होते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है और मैं अप्रिशिएट करती हूँ ये हॉस्पिटल कम जो मंदिर है यहाँ पर ये भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ के जो डॉक्टर्स है वो फॉरेन रिटर्न हैं और फीस वगैरह भी काफ़ी अच्छी है इनकी, मतलब जो सामान्य व्यक्ति है वो एफोर्ड कर सकता है इसको, तो मेरे हिसाब से दिस इज़ गुड। यहाँ साईं बाबा के मंदिर में आते थे दर्शन करने, तब पता चला इस हॉस्पिटल के बारे में। फिर यहाँ आए, पता किए, एक तो रेट बहुत रीज़नेबल है यहाँ पे, दूसरा ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मुझे ऐसा अंदर से ऐसा फील हुआ कि यहाँ पे ट्रस्ट है, अगर डॉक्टर सही दिखाएंगे यहाँ पे तो ये भी एक चीज़ है। दूसरी साफ़ सफाई यहाँ बहुत ज़्यादा है। किसी हॉस्पिटल में जाने में ये भी लगता है कहीं चैरिटी वाला है तो साफ़ सफाई है कि नहीं, वो भी यहाँ पे है और ट्रीटमेंट भी अच्छा होता है, काफ़ी लोगों से सुना हुआ है। बाकी पैथोलॉजी का भी यहाँ रेट और जगह से बहुत कम है, तो वो भी बहुत ट्रस्टेबल है। मरीजों के अलावा मैं यहाँ के चिकित्सकों से भी मिली। इस मंदिर, ट्रस्ट एवं चिकित्सालय के प्रति उनका जुड़ाव और सेवा भाव देखकर यकीन हुआ कि मानवता आज भी कायम है। चलिए आपको भी मिलवाती हूँ इन चिकित्सकों से। यहाँ पर आने वाले पेशेंट से मुझे लगता है कि बहुत आत्मीयता हो जाती है, क्योंकि एक तो कई बार मरीज बोलता है कि हमें ये बीमारी है, हम ठीक होंगे कि नहीं होंगे, तो डॉक्टर को ये कहने में भी कोई हिचक नहीं होती कि कुछ जो हमारे हाथ में है या भगवान ने हमें ज़रिया बनाया है वो काम तो हम करेंगे ही, पर बाकी यहाँ पे भगवान सामने ही बैठे हुए हैं आपके, तो वो आपकी पूरी मदद करेंगे। और इससे जो एक कई बार आपने देखा होगा कि जब मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है तो विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है और वो काम करती रहती है, तो इसमें भी विश्वास का बहुत बड़ा योगदान है। और जब मरीज़ यहाँ आता है और उसको इस तरह से सुविधाएँ भी अच्छी मिलती है, सलाह भी बराबर मिलती है, तो वो खुश होकर ही जाता है। और आधी तो दवा और आधी दुआ का दोनों काम करती है। मैं विगत 7 साल से यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ और हर गुरुवार को मैं आता हूँ और यहाँ करीब में 50 से 60 मरीज हमारे हड्डी के रहते हैं। अभी तो एक डॉक्टर और आ गए हैं, 50, 60, 70 पेशेंट रहते हैं जिनको मैं देखता हूँ। उसके अलावा संस्था से इतना सहयोग है कि कोई गरीब पेशेंट भी आता है और यदि मैं बोलता हूँ कि इसका एक्सरे फ्री करना है या ये फ्री करना है, वो करा जाता है। यदि ऑपरेशन करना रहता है उसके लिए भी सहयोग राशि ये लोग देते हैं। साईं बाबा छतरीबाग ट्रस्ट जो है काफ़ी समय से मानव सेवा के लिए तत्पर है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के डॉक्टर्स आते हैं, विभिन्न स्पेशलिटीज़ के, और अपनी सेवाएं देते हैं, क्योंकि जिस प्रकार आजकल मेडिकल केयर इतनी एक्सपेंसिव हो गई है, इतनी भारी हो गई है कि हर आदमी उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए गरीबों के लिए एक बहुत अच्छा स्थान है जहाँ पे उनको उचित इलाज मिल जाता है। जांचें भी सब 50% रेटों पे होती है, जिसके कारण गरीबों का काफ़ी फायदा होता है। मंदिर ट्रस्ट द्वारा किया जाने वाला ये परमार्थ कार्य वाकई अतुलनीय है और इन कार्यों का इतने समय से सफल एवं जारी रहना भी साईं बाबा की ही कृपा है। छतरीबाग साईं मंदिर ट्रस्ट साईं के नाम को सार्थक करता है। अब मैं पुनः साईं चरणों में पहुंच चुकी थी और उनकी छत्र छाया में कुछ देर समय गुजारना बेहद ही शांति एवं सुकूनदायक था। साईं मंदिर के इस विशाल हॉल में सैकड़ों लोग एक साथ बैठ सकते हैं।
गुरुवार के दिन इस मंदिर की सजावट भी देखने लायक होती है। एक विशाल झूमर इस हॉल की शोभा तो बढ़ाता ही है। श्री साईं की मूर्त भी यहाँ की सजावट और रोशनी से रोशन नजर आती है। मूर्ति के दोनों ओर चांदी से निर्मित स्वस्तिक एवं दीप ज्योति है। साथ ही चांदी के सिंहासन पर विराजित श्री साईं की छोटी एवं बड़ी मूर्तियाँ अति सुंदर और आकर्षक हैं। साईं बाबा की मूर्ति के दर्शन कर मैंने चावड़ी के दर्शन किए, जो कि साईं बाबा का प्रमुख एवं प्रिय स्थान माना जाता है। मंदिर प्रांगण में ये जो स्थान आप देख रहे हैं, ये साईं बाबा की धुनी कहलाती है। इस धुनी को जलाने के लिए मंदिर निर्माण के समय शिरडी से ज्योति लाई गई थी, जो आज भी यहाँ पर प्रज्वलित है। छत्रीबाग स्थित साईं मंदिर की चावड़ी में जलती धुनी शिरडी की धुनी का प्रतिबिंब है, क्योंकि इसका उद्गम शिरडी की धुनी से ही हुआ है। श्रद्धालु आज भी इस धुनी की अग्नि में साईं की उपस्थिति मानकर यहाँ सर झुकाते हैं। इस मंदिर में साईं की प्रत्यक्ष उपस्थिति का आभास यहीं आकर होता है। कुछ लोगों ने मंदिर और धुनी से जुड़े कुछ अनुभव भी हमसे बांटे। आइए आपको भी सुनाते हैं। कई बार हम जब मंदिर में रहते हैं तो मंदिर में ऊपर जब हॉस्पिटल की एक्टिविटी चलती रहती है, और उस एक्टिविटी के अंदर हम जहाँ पे कोई अगरबत्ती का धुआं या कोई किसी प्रकार की कोई खुशबू ये वो नहीं रहती है, वहाँ पूरी हॉस्पिटल एक्टिविटी चलती रहती है। वहाँ पर कई बार अनुभव आता है कि एक सुगंध जो है हमारे पास से होके गुजर रही है। तो मेरे पुराने साथी जो थे उनसे मैंने चर्चा की इस बारे में कि भाई आपको कैसा अनुभव हो रहा है, तो उनको भी उस समय में सुगंध लगी, जबकि वहाँ पे ऐसी कोई सुगंधित अगरबत्ती कोई सेंट इस प्रकार का वो नहीं था। तो उनका अनुभव के हिसाब से उन्होंने बताया कि भाई बाबा की सवारी यहाँ से अभी गुजरी है, इसलिए ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों के सुखद अनुभव तो कुछ लोगों को साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा यहाँ खींच लाती है। कई बार भक्तों के यहाँ आने का कोई कारण नहीं होता है तो केवल ईश्वर पर विश्वास और एक सुखद अनुभूति। और हाँ, यहाँ युवाओं की उपस्थिति भी अधिक नजर आती है। कोई ऐसी श्रद्धा भक्ति नहीं है जो एक बोलते ना इस जनरेशन में जो मन का सुख होता है, लाइक उस टाइप की जो है वो चीज़ मुझे लगती है। यहाँ पे शांति टाइप लगती है। तब से मैं इंदौर आए तब से मतलब इस मंदिर में आते हैं। हम लोग की आउटिंग रहती है संडे और थर्सडे, इसलिए जितना टाइम मिलता है हमको यहाँ पे आते हैं, क्योंकि वो शांति मिलती है। यहाँ पे बैठते तो लगता है कि बहुत मन में शांति, जितनी टेंशन होती है लगता है कि कम हो रही है, और श्रद्धा भी है। यहाँ उपस्थित एक और चीज़ है जो लोगों को आकर्षित करती है, वो है द्वार के पास स्थित नंदी। मान्यता के अनुसार अपनी किसी इच्छा को पूरा करने के लिए लोग उसे नंदी के कान में कहते हैं। भगवान के कान में कुछ भी बोलते हैं जो अपनी मनोकामना है, तो वो मनोकामना पूरी हो जाती है अपने बोलने से। धर्म के इस अंक में आपने दर्शन किए भगवान साईनाथ के। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी अन्य धर्म स्थल के साथ। नमस्कार।